बहुत स्पष्ट जवाब हमने दे दिया है और जो आकस्मिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जो है निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के लिए आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी को शक्ति दी गई है। तो तापमान है हम लोगों के ज़िले में 5.5 डिग्री है न्यूनतम है। अच्छे लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। इसको देखते हुए छोटे बच्चों का स्कूल 8वीं तक का जो है प्रतिबंधित किया गया है, शैक्षणिक गतिविधियाँ। इसके लिए जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्षम है और इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। रिव्यू जो है कोई नहीं कर सकता है, वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई उच्चतर न्यायालय ही उसका रिव्यू या उस आदेश की समीक्षा कर सकती है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों तमाम बिहार के जिला अधिकारियों से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिला अधिकारियों ने शिक्षा विभाग से अनुमति लिए बिना ही कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन अब जिस तरीके से शिक्षा विभाग और पटना के डीएम के बीच तकरार बढ़ी है, उसके बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह के तरफ से बड़ा बयान आया है। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपने भी जवाब दिया। हाँ। क्या मामला? नहीं, बहुत स्पष्ट जवाब हमने दे दिया है और जो आकस्मिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जो है निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के लिए आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी को शक्ति दी गई है और उसके तहत जो है इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। अभी कल का टेम्परेचर जो तापमान है हम लोगों के ज़िले में 5.5 डिग्री है न्यूनतम है। अच्छे लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। इसको देखते हुए छोटे बच्चों का स्कूल 8वीं तक का जो है प्रतिबंधित किया गया है, शैक्षणिक गतिविधियाँ। और बाकी जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़े मजबूत हैं उनको जो है हम लोगों ने ऐसा प्रतिबंध से बाहर रखा है। तो ये परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है और इसके लिए जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्षम है और इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका रिव्यू जो है कोई नहीं कर सकता है, वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई उच्चतर न्यायालय ही उसका रिव्यू या उस आदेश की समीक्षा कर सकती है। तो पूरी तरह से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में, बच्चों के हित में वो आदेश निर्गत किया आगे भी एक्सटेंड हो सकता है क्या? जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा निर्णय लिया जाएगा, परिस्थिति को देखते हुए। टकराव की स्थिति नहीं, कोई टकराव की स्थिति नहीं। ठीक, थैंक यू। तो अभी आपने सुना पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को, क्या कुछ उन्होंने बढ़ी तकरार को लेकर अपनी बात रखी है और साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपने अधिकारों का ही इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से राजधानी पटना में जो तापमान है वो बेहद कम हो गया है, शीत लहर है, ऐसे में किसी के स्वास्थ्य के साथ, बच्चों के साथ दिक्कत ना हो, अनहोनी ना हो, इसलिए उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। ऊपर के विद्यालय जरूर खुले हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके इस आदेश को रद्द कर दे। न्यायिक समीक्षा जरूर हो सकती है, लेकिन शिक्षा विभाग के पास ये अधिकार नहीं है। तो जिस तरीके से हाल के समय में पटना के डीएम और शिक्षा विभाग के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है, बीते दिन जो शिक्षा विभाग के निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पटना के डीएम ने शिक्षा विभाग से अनुमति लिए बिना ही, क्योंकि छुट्टी के आदेश दे दिए हैं, स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं, ऐसी परिस्थिति में तमाम जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो स्कूलों को खोलवाने के संबंध में जो भी कार्रवाई है वो करे। लेकिन शिक्षा विभाग के निदेशक के पत्र लिखने के तुरंत बाद ही डीएम ने साफ तौर पर पत्र लिखकर यह चेतावनी दे दी कि उन्होंने जो आदेश दिए हैं शिक्षा विभाग उसे पलट नहीं सकता है और अगर ऐसा किया गया, कुछ भी गलती हुई तो 6 महीने जेल की भी सजा हो सकती है। और उसके बाद जब आज पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से बात की गई, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने भी सुना है। और जिस तरीके से शिक्षा विभाग की जो कार्यभार है के पाठक ने संभाला है, उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। पहले मंत्री से भिड़े, शिक्षकों को लेकर उनके अजब गजब जो फैसले हैं, फरमान हैं, वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब एक आईएएस अधिकारी के साथ ही उनका विभाग जो है वो भिड़ गया है और के पाठक तो स्कूलों को बंद करने को लेकर बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये लड़ाई डीएम के साथ में जो शुरू हुई जल्द खत्म होगी या फिर ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।